वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 14। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 13 तक प्रोवाइड किया हूँ और टोटल 140 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जो लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ, इसकी आप देख सकते हैं। इस टॉपिक से टोटल 340 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 141 टू 150 इस पार्ट में हम करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, इस टॉपिक में तीन टॉपिक्स, जो ये सीरीज चल रही है इसमें तीन टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पहला नंबर सिस्टम, 413 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। रेशियो एंड प्रपोर्शन 268 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 में। और ये पूरी तरह से तीनों टॉपिक्स फिनिश हो चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। यहाँ पे मैंने इसकी फोल्डर तीनों की बना दिया हूँ, वहां पे आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और इतना क्वेश्चन करने के बाद आपसे इन तीन टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीजीएल प्री एंड मेंस के क्वेश्चन कराए हूँ, सीपीओ प्री मेंस के क्वेश्चन, सीएचएसएल और एमटीएस जितने भी आपके एसएससी एग्जाम्स होते हैं सारे के क्वेश्चन इंक्लूड है। इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक। यार लाइक तो, अगर वीडियो सेशन पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक बटन जरूर दबा दिया कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि आपके बेनिफिट के साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिले। और बेनिफिट का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे तो मेरे को भी उतना ही मजा आता है कि हाँ चलो, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतनी ज्यादा वीडियो कंटिन्यू देने में मजा आएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि वीडियो कंटिन्यू रहे तो आप शेयर कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो इस वीडियो के क्या है, कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या आप डायरेक्टली ज्वाइन होना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए 7300 प्लस मैथ, आप वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी मेंस के पेपर में 2013 में पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है। ए सेल ए सूटकेस टू बी। ए ने क्या किया, बी को सूटकेस सेल किया। क्या दिया गया, एट 10% प्रॉफिट, 10% के क्या प्रॉफिट पे। इफ बी पे इतना फॉर इट देन द प्राइस ऑफ ए इज। देखो, अगर लेट सपोज ए है और यहाँ पे बी है, कितने परसेंट का प्रॉफिट पे बेचा रहा है ए बी को, 10% के। तो लेट ए का कॉस्ट प्राइस लाया होगा सीपी 100, 10% के प्रॉफिट यानी 10 यूनिट में 100 का 10%, 10 यानी बेचा कितने में होगा, 110 में। और बी कितने पे किया उसको, इतना, यानी बी के लिए ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, यानी 110 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 2860 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 286 अपॉन 11 मैं कैंसिल करूं तो 11 दूनी 22, 6 बचा 11 4 एक यूनिट की वैल्यू 26 रुपए के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द प्राइस एट विच ए बॉट। ए कितने में लिया था वो सामान सूटकेस को, तो 100 यूनिट में। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 इंटू 26, दैट मीन्स 2600 में क्या किया था, ए ने उस सूटकेस को लिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये मेंस के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होते हैं, प्री और मेंस में डिफरेंस होता है। हाँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, जैसे 2017 का मेंस का पेपर है तो उसमें थोड़ी सी क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल बढ़ी है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप 2017 के मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी, अगर मैं 100 क्वेश्चन बोलूं तो इसमें 85 क्वेश्चन आप बहुत ही इजी से सोल्व कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन है, अगर उसमें आपको डीपली कॉन्सेप्ट पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को, इसमें से भी 10 क्वेश्चन कर सकते हो। और 5 क्वेश्चन है वो अगेन, वो पहली बार देखो उस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहा जा रहा है, ए सेल ए साइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल टू सी एट ए लॉस ऑफ 25%। इफ सी बॉट द साइकिल फॉर पी रुपीज देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वाज। देखो, इसको दो मेथड से हम पहले करेंगे। पहले ये भी क्वेश्चन मेंस में 2015 में पूछा गया है। ए ने क्या किया, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मिनट। देखिए, ए ने क्या किया, बी को सेल किया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट।
बी ने क्या किया, सी को बेचा कितने परसेंट के लॉस पे, 25% के लॉस पे बेचा। और सी जो है खरीदा है पी रुपीज में। तो पहले हम लेट सपोज ए लाया होगा 100 यूनिट में, तो 20 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यानी 20 यूनिट बढ़ गया, यानी बेचा कितने में, 120। यानी बी ने कितने में लाया, 120 में। बी ने फिर क्या किया, 25% के लॉस, 120 का 25% कितना होता है, 1/4, यानी 30 यूनिट के लॉस पे बेचा। यानी बेचा कितने, 120 का लाया था, 30 यूनिट का लॉस हुआ, यानी बेचा कितने में, 90 में। और सी खरीदा कितने में होगा, 90 में। अब यहां पे देखो, सी बॉट द साइकिल फॉर इतना, सी का कितना यूनिट है, 90 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, वो पी रुपए में लाया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, P/90 रुपीज। तो हमसे पूछा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर ए वाज, ए का कितना कितना यूनिट में लाया था, 100 यूनिट में। तो 100 की वैल्यू 100 इंटू P/90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया, 10P/9 रुपीज। कौन सा आंसर हो जाएगा, 10/9P। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, आपको देखने का नजरिया है। इस क्वेश्चन को देखिए रेशियो मेथड से कर सकते थे। देखिए ध्यान से, ए ने बी को बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। प्रॉफिट मतलब प्लस, सीपीएसपी निकालें, सीपी एंड एसपी, 5 यूनिट के समान 1 यूनिट का प्रॉफिट, यानी 6 यूनिट में बेचा। आगे बढ़ते हैं, बी ने क्या किया, सी को, ये पहला कंडीशन था, बी ने सी को क्या किया, 25% की वैल्यू 1/4, लॉस का मतलब माइनस, यानी 4 यूनिट सीपी था, 1 यूनिट का लॉस हुआ, यानी 3 में बेचा। जब देखो, जब हम फाइनल करेंगे ए से बी, बी से सी, तो क्या बचेगा, ए से सी का कंडीशन। तो देखो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ये किसका हो गया, ए का, और ये किसका हो गया, जो फाइनल बचे सी का। अब सी कितने में लाया, पी रुपीज में। तो 18 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, पी रुपए के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू P/18 रुपीज। हमसे पूछा गया ए कितना यूनिट है, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 इंटू P/18, 2 दहा में 10, 2 9 18, यानी क्या हो गया, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो 10P/9। तो 10P/9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, ये मेथड 2 यूज कर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 143, ए मैन बाई ए साइकिल फॉर इतना एंड सेल इट 15% लॉस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। देखो इसको दो मेथड से कराता हूं। पहला मेथड 15% लॉस, 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20, 15/100 लिख लेना, फिर 5 से कैंसिल करोगे तो क्या हो गया, 3/20। लॉस का मतलब क्या, माइनस। लेट यानी सीपी कितना था, 20, 3 यूनिट का लॉस हुआ, यानी बेचा कितने में गया, 17 में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहा गया है कि खरीदने वाला प्राइस कितना है, 1400 है। इसकी वैल्यू 1400, कितना गुना हो गया, 70 गुना। तो इधर भी 70 गुना कर दूं तो 17 साते 119, यानी 1190 रुपए रहा होगा सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा मेथड इस तरह से भी कर सकते थे, सीपी और एसपी। लेट सपोज सीपी 100 यूनिट था, 15 यूनिट का 15%, 100 का 15%, यानी 15 यूनिट का लॉस हुआ, यानी बेचा कितने में, 85 में। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 1400, कितना गुना, 14 गुना। तो इधर भी 14 गुना कर लें। तो देखो 85 में 14 का मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, देखिए किस तरह से करूं। 85 14 को इस तरह से लिख सकता हूं, 10 + 4 कितना हो गया, 850, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 चौके 20, 8 चौके 32, 2 34, तो भी आ गया 1190 रुपए। तो यहाँ पे लिख दूं 1190 रुपए सेलिंग प्राइस। तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। ये रहा आपका मेथड 2 और ये रहा मेथड 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहा गया है, ऑन ए सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, देयर इज ए लॉस ऑफ 7%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। देखो सीपी 100 यूनिट मैंने माना, तो एसपी कितना, 7% का लॉस, यानी 7 यूनिट का लॉस हो गया, यानी बेचा कितने में, 93। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, क्वेश्चन दिया गया है 93 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बेचने वाला प्राइस कितना है, इतना 6।
तो 93 यूनिट की वैल्यू क्या है 65 ऑन, कितनी बार में चला जाएगा 7 बार में। 93 इंटू 7 कितना हो 7 लिख के 21, 9 7 63 और 2 65, 7 टाइम्स। तो इधर कॉस्ट प्राइस पूछा गया, इधर भी 7 गुना कर लूं, यानी कितना हो गया 700 रुपए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ ए शॉपकीपर अलाउड टू डिस्काउंट ऑफ 5% ईच एंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच 80। देखिए क्या कहा गया है कि एक दुकानदार 80 रुपए, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं अलार्म्स ऑफ कर लूं, थोड़ी सी 1 मिनट वेट करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा था, हम यहाँ पे थे, यदि एक दुकानदार 80 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए पहली बार भी 5% छूट दे रहा है, उसके जस्ट बाद भी 5% छूट दे रहा है, तो कभी आप जोड़ मत देना 5 10%, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो दुकानदार आप देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप बड़े बड़े ब्रांड्स में देखते हैं कि इस तरह से देते हैं 50% प्लस 50% लिखे रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े ना हो क्या कि 100% जोड़ दोगे और आप फ्री में लेके आओगे। इसका मतलब है कि पहले 5% दिया, जो बच गया उस पे फिर 5% दिया। तो देखो डिस्काउंट किस पे मिलता है, मैं इसको 2 मेथड से कराता हूं। मेथड 1, पहले बेसिक अप्रोच पे आते हैं। देखिए मेथड 1, मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है। मार्क प्राइस है कितना 80, 5% का डिस्काउंट मिला, यानी बेचा कितने में 95/100, फिर उसको 5% का डिस्काउंट मिला, यानी बेचा कितने में 95/100, क्योंकि 2 बार किया गया था। 19 5 95, 19 5 95, 20 5 100, 19 5 95, 20 5 100, 20 से 20 चौके 80, 4 से 4 5, सॉरी यहाँ पे 19 होगा ना, मैंने क्या, देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, एक्चुअली डाटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। देखिए मार्क प्राइस 80 रुपए है, हमेशा मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है, और जो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस। 5% का डिस्काउंट दिया गया पहले केस में 5%, और फिर उसके बाद 5%, तो 5% का पहले केस में डिस्काउंट दिया, यानी बेचा कितने में 95/100 में। दूसरी बार भी 5% डिस्काउंट दिया गया, यानी बेचा कितने में गया 95/100। 19 5 95, 20 5 100, 19 5 95, 20 5 100, 20 चौके 80, 4 से 5, यानी कितना बना 19 इंटू 19/5। अब देखिए आपको 1 to एट लीस्ट 30 या 1 to 40 तक का स्क्वायर आपके जुबान पे होना चाहिए। जैसे अगर कोई बोले 38 का स्क्वायर, तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए कि 1444 होता है। जैसे यहाँ पे 19 का 19 इंटू 19 का स्क्वायर एंड 361 अपॉन क्या है 5, और ये क्या होता है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा 5 7 35, 1 बचा 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, यानी 72.2 रुपए क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो रहा बेसिक अप्रोच। अब देखिए हम दूसरा अप्रोच भी कर सकते थे इसको रेशियो मेथड से, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा के। रेशियो से पहले 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, डिस्काउंट मतलब माइनस, एमपी एंड एसपी। 20 यूनिट का एमपी था, 1 यूनिट का डिस्काउंट यानी बेचा गया। दूसरी बार भी सेम रिपीटेशन 20 से 19। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट का लगाया हमने, 20 इंटू 20 400, 19 इंटू 19 361। अब आगे देखिए ध्यान से, मार्क प्राइस दिया कितना गया 80, 400 यूनिट की वैल्यू, मार्क प्राइस है कितना 400 यूनिट, 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 80 रुपए के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80/400, यानी कि 1/5 रुपए के बराबर। हमसे पूछा गया है 361 यूनिट की वैल्यू, तो 361 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 72.20 रुपए क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहां से भी आप निकाल सकते थे रेशियो मेथड का यूज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 146।
देखिए क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहा गया है आपसे, कहा गया है ए सेलेबल आर्टिकल पासेस सक्सेसिवली इन हैंड ऑफ 3 ट्रेडर्स, ईच ट्रेडर सोल्ड इट फर्दर गेन ऑफ 25%, द कॉस्ट प्राइस of the cost price, if the last trader sold it इतना, what will be the cost price of the first trader। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि एक बिक्री योग्य वस्तु 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है, प्रत्येक विक्रेता 25% का लाभ कमाने हेतु आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को इतना रुपए में बेचा तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें हैं। 3 विक्रेता 3 लोगों के पास गया और कितने परसेंट सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। प्रॉफिट का मतलब प्लस। अब देखो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ सीपी एंड एसपी। पहले वाले के केस में 4 यूनिट का सीपी, 1 यूनिट का प्रॉफिट। दूसरे वाले भी ने सेम किया 4 से 5, तीसरे वाले भी सेम किया 4 से 5। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 64। 5 का क्यूब कितना हो गया 125। अब देखो ये क्या बचा, देखो मान लेते हैं 3 विक्रेता थे ए बी सी। ए ने क्या किया, बी को बेचा, बी ने क्या किया, सी को बेचा, और सी ने किसी और को बेच दिया। ठीक है, 3 लोगों के पास गया ना, तो सी ने किसी और को बेचा। इस तरह से प्रोसेस हुआ। तो अब जो ये फाइनल बचेगा, ये क्या बचेगा, ए और सी के बीच का रिलेशन, ये ए बचेगा और ये क्या बचेगा, सी। कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, सी ने बेचा कितने में, 250 में। 125 यूनिट यहां पे है एसपी, तो उसकी वैल्यू क्या दी गई है 250, क्योंकि लास्ट ट्रेडर ने बेचा कितने में, लास्ट ट्रेडर ने बेचा 250 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये रुपए में है, 2 रुपए के बराबर। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट वाला ट्रेडर कितने में खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस 64 यूनिट की वैल्यू, तो 64 इंटू 2 दैट मीन्स 128। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से क्वेश्चन बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बहुत बार, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सबसे एक अच्छा तरीका मैं बताऊंगा, रामबाण तरीका, जिससे हर एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए हुए आप बना लोगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए रिडक्शन ऑफ 20% ऑफ ए प्राइस ऑफ salt enable a purchase obtain 4 kg more of 100 rupees, the reduction price of the salt is। कहा जा रहा है नमक की कीमतों में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को 20% रिडक्शन हुआ, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। रिडक्शन का मतलब माइनस, यानी प्राइस पहले क्या था इनिशियल 5 यूनिट, घट के क्या हो गया 1 यूनिट घट, यानी फाइनल 4 हो गया। ये इनिशियल और ये क्या फाइनल। प्राइस अगर घटेगा, अब खुद सोचो, देखो आप दुकान पे आपको पता चला कि चीनी का भाव घट गया, चीनी की जो प्राइस थी वो घट गई, तो और उतना ही आपके पास पैसा था, 100 रुपए में ही पहले भी खरीदते थे और भी 100 रुपए में, तो सामान क्या मिलेगा ज्यादा। यानी प्राइस के अपोजिट आर्टिकल होगा, आर्टिकल उल्टा हो जाएगा, इसका रेशियो उल्टा 4:5। अब देखिए ध्यान से, आर्टिकल कितना ज्यादा खरीदा 4 kg मोर, यहाँ पे कितना ज्यादा खरीदा इनिशियल से 1 kg ज्यादा ना, देखो 4 से 5 हुआ यानी 1 kg ज्यादा। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है 4 kg, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाए 4 इंटू 4 16 kg, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 20, 5 इंटू 4 20 kg। यानी पहले वो 16 kg ला पाता था, अब वो कितना ला रहा है 20 kg, क्योंकि प्राइस क्या है घट गया है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, द रिडक्शन प्राइस ऑफ द सॉल्ट पर केजी। रिडक्शन प्राइस अब कितना है, अब कितना चीनी ले रहा है उतना, कितने में 100 रुपए में। तो अगर वो बोला जाए कि प्राइस पर केजी निकालना है, तो कितना कितना में लेना है उसको 100 रुपए में, कितने केजी ले पा रहा है 20 केजी, यानी प्राइस कितना है 5 रुपए पर केजी। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये रिडक्शन वाला प्राइस है। अगर बोल देता इनिशियल प्राइस कितना था, तो 16 केजी लेता था, 100 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि अगर मैं बात करूं इसको मैं काटता 50, और ये कितना है 8, 4 दूनी चलो
2 चौके 8, 25 यानी 25/4 कितना हो गया, 4 5 4 6 के 24, 4 6 के 24 1 4 दूनी 8 4 5 20 यानी इतना रुपए पर केजी। अगर पूछता कि इनिशियल प्राइस कितना था तो इतना। देखो पहले 6 रुपया पर केजी चीनी मिलता था, अब कितना में मिला 5, लेकिन हमसे पूछा गया प्राइस घटा हुआ, तो ये कल को आपसे इनिशियल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। कहा गया जोसेफ सैलरी इज रिड्यूस बाय 10% इन ऑर्डर टू हैव हिज सैलरी बैक टू द ओरिजिनल अमाउंट ही मस्ट रेज बाय। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पहले देखते हैं। लेट सपोज 100 यूनिट सैलरी थी, 10% रिड्यूस हो गई, 10% रिड्यूस का मतलब 10 यूनिट रिड्यूस हो गई, यानी अब कितनी हो गई 90। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पुनः उसको सैलरी अपनी ओरिजिनल अमाउंट पाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल अमाउंट पाना है तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 10। अब किससे इंक्रीज कर रहे हैं 90 से, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 1/9 इंटू 100। और परसेंटेज आप पढ़ चुके हो, जैसे ही 1 देखें 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11 पॉइंट सही 1/9% के बराबर। तो 11 सही 1/9%। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। रेशियो मेथड से करना चाहते हो तो उस तरह से भी कर सकते थे। 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, पहले क्या रिड्यूस हो रही है यानी कि माइनस, यानी 10 पहले थी, एक रिड्यूस हो गई यानी 9 हो गई। अब कितना बढ़ाना है 1 यूनिट बढ़ाना है, किस पे बेस क्या है अब 9 है, इंटू क्या 100। 1/9 देखे जैसे ही तो 11 सही 1/9%। तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। देखिए 149 क्या कहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 10% टू रिस्टोर द फॉर्मर वैल्यू, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीजेज बाय। तो लेट सपोज पहले प्राइस कितना था 100, 10% क्या कर दिया गया कट कर दिया गया, यानी 100 का 10% 10 यूनिट कट किया गया, यानी 90 कर दिया गया। अब कहा जा रहा है पुनः उसको रीस्टोर लाना है, यानी ओरिजिनल पोजीशन पे पुनः लाना है, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज करना 90 से 100 लाना है तो 10 इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन किससे इंक्रीज करना पड़ेगा 90 से, इंटू क्या 100, कैंसिल। 1/9 अभी बताया था आए तो क्या होता है 11 सही 1/9%। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा रेशियो मेथड से करना चाहते 10% 1/10, कटौती की जा रही है यानी माइनस, यानी 10 पहले 10 यूनिट था, 1 यूनिट की कमी यानी 9 यूनिट, पुनः रीस्टोर लाना है वापस तो कितना यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा 1, किससे 9 से, इंटू क्या 100। और 1/9 देखे तो क्या हो गया 11 सही 1/9%। तो आप रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो एज योर चॉइस कि आप किस में कंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बोला था ना, इससे पहले क्वेश्चन कराया था वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 20% द प्राइस ऑफ मैंगो गो इनेबल ए पर्सन परचेज 4 मैंगो लेस फॉर 40 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा है द प्राइस ऑफ 15 मैंगो बिफोर इंक्रीजेज वाज। देखिए क्वेश्चन कहा गया आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान से 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी इनिशियल एंड फाइनल। पहले प्राइस 5 यूनिट था, 1 यूनिट इंक्रीज हो गया बढ़ गया। मैंने बताया था प्राइस बढ़ेगा तो आर्टिकल की वैल्यू क्या होगी घटेगी। जैसे आप घर में हो, आपको पता चला कि पहले लेते थे आम 20 रुपया पर केजी, अब हो गया 25 रुपया पर केजी और आप 100 रुपया है तो आम कम खरीदोगे। प्राइस बढ़ेगा तो आर्टिकल क्या होगा घटेगा, यानी कि आर्टिकल उसके उल्टा होगा। माइंड में बस हमेशा याद रखना कितना कम खरीद पाया, यहाँ पे 1 यूनिट कम खरीद पाया, पहले 6 यूनिट लेता था अब 1 यूनिट कम खरीद पाया। और यहाँ पे मैंगो कितने खरीद कम का पाया है 4 मैंगो के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 मैंगो के बराबर, तो 6 यूनिट की वैल्यू 24 मैंगो, 5 यूनिट की वैल्यू 20 मैंगो। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कहा जा रहा था प्राइस ऑफ 15 मैंगो बिफोर इंक्रीजेज वाज, यानी प्राइस मैंगो का इंक्रीज होने से पहले, यानी इनिशियल की बात कहा जा रहा है, इनिशियल की बात कहा जा रहा है। इनिशियल में 24 मैंगो लाता था, उसकी प्राइस कितने रुपए में खरीदता था 40 रुपए में,
तो एक मैंगो की कीमत क्या हो जाएगी 40/25। हमें कितना मैंगो का प्राइस चाहिए इनिशियल में 15 मैंगो का, तो 15 × 40/24, 3 5 15, 3 8 24, 8 से 5, यानी कितना लाता 15 मैंगो खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा 25 मैंगो। क्यों? क्योंकि 24 मैंगो की कीमत कितना देना पड़ रहा है, क्योंकि 40 रुपए में ही लाता था पहले। तो एक मैंगो की कीमत 40/24, तो 15 मैंगो की कीमत 15 × 40/24 यानी 25 रुपए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको माइंड में होना चाहिए कि प्राइस के अपोजिट हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, तो देखिए हमने 141 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। देखिए मेरे ये रीजनिंग कोर्स है, ये पेड कोर्स है एक्चुअल में। इसकी कोर्स की फी है 300 रुपीज। ये कोर्स डिजाइन किया गया एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सभी को ध्यान में रखते हुए। 100+ वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट है। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों सेक्शन है। पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। और ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आप जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल हो, आपको फील होगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए अलग से और इंग्लिश के, क्वेश्चन का लैंग्वेज बोथ लैंग्वेज में। ठीक है, एक जीएस कोर्स रनिंग चल रहा है, जनरल साइंस स्पेशल कोर्स, जिसकी मैंने कल आपको डेमो वीडियो भी दिया था, ब्लड पार्ट 1 और पार्ट 2। इस कोर्स की फी है 499। इस कोर्स, और आप मेरा कोई भी कोर्स परचेज करते हो आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें 150+ वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कंप्लीट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों यहाँ पे सब्जेक्ट मैं कराऊंगा विथ कॉन्सेप्ट। जैसे आपने कल बायो का वीडियो देखा था, कॉन्सेप्ट के बाद 1999 से लेकर के 2017 तक के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं आपको। एंड बाइलिंगुअल, ये भी कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल कोर्स है। अभी तक आई थिंक 35+ केमिस्ट्री के वीडियो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, किए गए हैं 90 बायोलॉजी की, और आज से आपको फिजिक्स भी मिलने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास 3-4 मेथड है। आप पेटीएम एप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा पेटीएम एप्स नंबर है। गूगल तेज एप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज एप्स नंबर है। फोन पे एप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे एप्स नंबर गिवन है। या अगर आप कंफर्टेबल हो अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना चाहते हो या नेट बैंकिंग वगैरह के, तो यहाँ पे मेरा सारा एसबीआई अकाउंट का डिटेल्स वगैरह लिखा है, आप इसके थ्रू पे कर सकते हो। अब बात आती है कि पे करने के बाद आपको कोर्स किस तरह से मिलेगा। तो पे करने के बाद आपको पिक्स या स्क्रीनशॉट जो आपने पे किया है उसकी स्लिप आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा जिस भी कोर्स के लिए आपने परचेज किया, उसके बाद आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एंड अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाओगे उतनी आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।